लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न चरणों में मतदान हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के दलों में होने वाले चुनावी घमासान के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी कई लोकसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीएसपी के उम्मीदवार संजय सोलंकी ने गुरुवार को इंदौर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जमा किया है। संजय सोलंकी बीते चुनाव में खंडवा के बतौर बीएसपी प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं इस बार पार्टी ने उन्हें इंदौर से मौका दिया है। संजय सोलंकी ने इंदौर लोकसभा सहित देश के तमाम मुद्दों को लेकर महानगर न्यूज से चर्चा में अपनी बात रखी है और इस चुनाव में लाखों वोटों से जीत का दावा भी किया है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में अलग अलग जगह मतदान होगा, जहां इंदौर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 13 मई को मतदान होगा। भाजपा कांग्रेस के साथ ही अलग अलग दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी भी इस बार मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के इंदौर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संजय सोलंकी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, महानगर न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप चुनावी समर में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं इंदौर की लोकसभा की जनता मतदाताओं बंधुओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि मैं इंदौर में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूं। आप सभी लोग मेरा सहयोग करें, ऐसी मेरी अपील है। साथ ही मेरा मुद्दा यह है कि इस देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत अहम है युवाओं के लिए। तो हम सब मिलकर के इस बार इंदौर की लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली की संसद पहुंचे और आगामी समय में चुनाव के पश्चात परिणाम के बाद देश की जनता के सामने एक ही चेहरा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस देश की भावी प्रधानमंत्री है। इस बार इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ये हमारा दावा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। यदि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो विकास की गति तेज गति से चलेगी और इंदौर में भी जो विकास के काम रुके उन्हें भी हम आगे बढ़ाएंगे और खासकर जनहित से कार्य, गरीबों के भले के लिए जो विकास योजनाएं हैं उनको हम लोग पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं इंदौर शहर में घूमकर महसूस कर रहा हूं कि गरीबों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जो विधानसभा लोकसभाओं में बैठे हैं, सभी लोग केवल पूंजीपति, धन्ना सेठ और उद्योगपतियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, न कि गरीबों के लिए। तो मेरा मुद्दा है कि मैं यदि संसद पहुंचता हूं तो सबसे पहले गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनको पूरा लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। सोलंकी जी, आप खंडवा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इंदौर की रणनीति की यदि बात करें, किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से बूथ स्तर का आपका मैनेजमेंट है, क्योंकि आपका मुकाबला सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन से है? देखिए, मेरा अनुभव रहा है बहुजन समाज पार्टी में। मैं 25वां साल का से काम कर रहा हूँ, ये 25वां साल है मेरा। और खंडवा में 2014 में इलेक्शन लड़ा हूँ लोकसभा का। मेरे सामने उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, ऐसे तमाम दिग्गज लोग मेरे सामने मैदान में थे। लेकिन मैं उनके सामने भी न झुका, न उनके सामने किसी प्रकार से पीछे रहा। मैंने पूरा उनका मुकाबला किया और मेरा पिछले 10 साल का जो लोकसभा का अनुभव है, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ इंदौर लोकसभा में मैदान में उतरा हूँ। और मेरा विश्वास है लोकसभा क्षेत्र इंदौर की जनता पे कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं देगी, क्योंकि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो ये लोग इस बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट न देकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट देगी और मुझे संसद इस बार पहुंचाएगी। प्रचार प्रसार की क्या रणनीति है आपकी, कहाँ से शुरुआत होगी और बूथ मैनेजमेंट कैसा रहेगा? आज हम लोगों ने नामांकन फॉर्म दोबारा जमा किया है, तो आज के बाद हमारी रणनीति ये है कि हम लोग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी विधानसभा, जो 8 विधानसभा है इंदौर लोकसभा की, 8 विधानसभाओं की कमेटियों से चर्चा करके बहुत जल्द पोलिंग बूथ की बैठकें शुरू कर देंगे। और पोलिंग बूथ की बैठक के पश्चात हम लोग कार्यकर्ताओं को चुनावी मतदान का दिन है 13 मई का, उस दिन के लिए पूरा तैयार करेंगे। पोलिंग जीतने के लिए हमारा मकसद है, पोलिंग जीतने का।
सत्ताधारी दल की ओर से प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था हाल ही में मंगलसूत्र को लेकर के, आपको भी जानकारी होगी उसकी। जी। क्या विचार है आपके? देखिए, अब प्रधानमंत्री जी के बयान तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं और उनके बयानों से जनता खुश नहीं है, इसलिए उनकी ज़्यादा कोई बात करना उचित नहीं है। हम हमारी बात करेंगे कि हम उन जनता के भले के लिए कितना अच्छा काम कर सकते राहुल गांधी जी भी तो तमाम बातें कर रहे हैं। हैं। ये उनका लुकआउट है, लेकिन हम तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता है, हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे लोकसभा में। यदि सांसद बनने का मौका मिला तो यहाँ की इंदौर की तस्वीर बहुत अलग होगी। कितने से जीत होगी? मेरा मानना है कि 1 लाख से अधिक वोटों से हम इधर लोकसभा इंदौर की जीतेंगे। तो पंजा फूल झाड़ू तमाम चुनाव चिन्हों के बीच में हाथी ने भी इंदौर में कदम जमा लिए हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बीएसपी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। पूरे जोश खरोश के साथ ये जो कार्यकर्ता है अपनी मेहनत इन्होंने शुरू कर दी है। बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा, किस तरह से मतदाताओं के बीच ये पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इंदौर में हाथी का कदम किस रफ्तार के साथ दौड़ेगा और क्या इनकी रणनीति कितनी सफल होगी। सर, चुनाव आ गए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? चुनाव आ गए हैं। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारा जो सांसद है यहाँ इंदौर से जीते और बहन जी के हाथ मजबूत करे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। कौन से दल को समर्थन करते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्थन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी मुखिया जो है बहन कुमारी मायावती जी है। किन किन मुद्दों से जूझ रहा है, क्या मुद्दे हैं? आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी दोनों पार्टियां जो है हमारे लिए नागनाथ का काम और एक सांपनाथ का काम करती हैं। ये हमारे लिए संविधान बदलने की बात करती हैं। 60-70 साल से कांग्रेस जो है सत्ता में रही, कभी उसके संविधान के तरीके से सही लागू नहीं किया उन्होंने। और इसी प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है हमारे भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है। इनके कई सांसद जो है खुले मंच से हम पब्लिक में बोलते कि हम जो है संविधान बदल देंगे। और अभी मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया था कि आप तो बाबा साहब के अलावा तो भी संविधान नहीं बदल देंगे, लेकिन ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनका काम यही है और दो धारू तलवार है। और भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदल के अपनी पुराना मनुवादी संविधान लाने का कोशिश कर रही है, जिससे कि समाज के अंदर अव्यवस्था और जो है। मेरा नाम बलिराम वर्मा है। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर।